So I would like to request Anandji to start his deliberation. Okay, very good morning everyone. It's already afternoon, sorry, good afternoon. तो जैसे मुकुल जी बता रहे थे अभी एंड वी थॉट इट, क्योंकि आज का जो सेशन है आई वाज सीइंग आउटसाइड इट्स अ वर्कशॉप, तो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू लाइक रेगुलर ज्ञान, लेट्स ट्राई टू सी सम ऑफ द स्टफ इन एक्शन. अब मेरा जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है उसका मैंने थोड़ा सोच के टॉपिक देने का सोचा. अभी हम लोग बात कर रहे थे, आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट and this actually happened because of Delhi AQI only. So I was in Delhi around 4 days back for some client meetings and all that, and you have a beautiful AQI, so तो इसी के कारण उस दिन का जो अभी हुआ है, I am still surviving on that. So मेरा जो topic है, and if I can get a slide changer, you have a slide change by any chance? No? Okay, it's okay. तो एक बात सोचते हैं सर, am I audible in the back? ठीक है. एक बात बताइए, I think it's not working. This is, look it. एक बात सोचिए, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, अभी जैसे जतिन सर बोल के गए हैं कि use of technology, and I was seeing also a very interesting point which many of you rightly pointed out कि boss chartered accountant, not a bloodhound, watchdog, याद है ऑडिट 10 मार्क का क्वेश्चन आता था नहीं. Can anyone tell me which case law was that? Auditor is a watchdog, not a bloodhound. Explain. Anyone remember the case law? So you forgot everything after you pass your exam. सर ऐसे कोई फॉर्मेट थोड़ी करता अपना हार्ड डिस्क को, मतलब कि अब सी, मतलब एनीवन वांट्स टू राइट सी एग्जामिनेशन अगेन? किसी को सी एग्जामिनेशन वापस लिखना अभी? पक्का ना? सर हमारी जो पार्टनर है त्रिवेंद्र में, उसका नाम है कविता कुरूप, वो अभी करीब 40-45 साल की है. शी टेल्स कि अभी भी उनको रात को नाइट में आता है कि कॉस्टिंग में फेल हो गई. फिर वो जागती है, फिर बोलती है नहीं मैं तो सीए हूँ अभी. तो देखिए आप लोगों को एक मैं छोटा सा बात बताना चाहूँगा. नन ऑफ अस इंक्लूडिंग मी एवर वांट टू राइट सी एग्जामिनेशन अगेन. इट वाज अ ट्रॉमा, यस और नो? सर ऐसे मत बोलिए, ट्रॉमा तो नहीं था, ठीक ठाक था, चलिए कोई बात नहीं. बट इट वॉज अ टफ एक्सपीरियंस ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू. लेकिन जो सिचुएशंस हो रही हैं आज के टाइम में, and I would say I don't blame you, I don't blame regulators, I blame the environment around us. एक बात बताइए, I see a lot of senior members here. सर आप लोगों को एक टाइम याद है जब मैं आर्टिकलशिप करता था, if my trial balance tally मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में पार्टी होती थी सर, बॉस आने से पहले, क्योंकि बॉस आने से पहले मिसलेनियस में एक्सपेंसेस में डाल देते थे जो भी डालना है कि बॉस को पता नहीं चले. सब ने किया है. वी हैव मूव फ्रॉम दैट टाइम टू अ टोटली डेटा बेस्ड सिस्टम. अगर मैं आपको एक बात बोलूं, आप सच सच बोलिएगा, ठीक है, सोच के बोलिएगा. ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन भी है. आप में से कितने लोग को अगर मैं अपना अभी पेपर बुक्स ऑफ अकाउंट देता हूं ऑडिट करने के लिए और सर्टिफाई करने के लिए, बट इट इज रिटन विद पेंसिल, कितने लोग उसको सर्टिफाई करने के लिए रेडी हैं? चेक करेंगे. सर ने पकड़ा सही है एकदम, पेंसिल से पकड़ लिखा हुआ है सर. आप करोगे या नहीं करोगे सर? सर फीस भी वो पेंसिल का बनाया हुआ मिलेगा फिर. क्या बोलते हैं सर? नहीं करेंगे ना? पक्का? अगर करेंगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस चलना चाहिए आपके ऊपर. एग्री और डिसएग्री? पक्का? रिकॉर्डिंग ठीक है. अब मैं आपको बात बताता हूं. व्हेन वाज द लास्ट टाइम
in Tally, you passed a rectification entry. Don't you think Tally is a book of account written by pencil if for the time being you forget the controls which are in Tally which you have not enabled? आप ब्लेम किसको कर रहे हो कि नहीं हमने तो अपना काम सही किया, लेकिन अगर आप टैली में, क्योंकि हमें फाउंडेशन में सिखाया गया था कि एक बार अगर एंट्री हो गई तो उसका अपेंड ही होगा, आपको मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी. इफ यू आर ट्राइंग कोर बैंकिंग सिस्टम, सीबीएस और एसएपी और एनी अदर सिस्टम, एक बार एंट्री पास हो जाए, कैन यू चेंज द एंट्री? फंडामेंटल है, एकदम है. अगर आप फंडामेंटल छोड़ोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना सर. It's very easy to blame the regulators, but think of, we have to understand the environment is changing. मैं आपको भी blame नहीं कर रहा हूँ, हमारा environment change हो रहा है और बहुत जल्दी. मेरा टॉपिक आप देखेंगे तो एक बार आपको लगेगा क्या क्या बड़ा सा टॉपिक बना के लेके आया. मेरे को दिया गया था, अगर आप एजेंडा में देखेंगे, यूज़ ऑफ एआई इन फॉरेंसिक. तो जब मैं बनाने लगा ये प्रेजेंटेशन, और इनफैक्ट मैं अभी पीछे बैठा बैठा और 2 स्लाइड चेंज की, जतिन जी ने बोला तो मैंने 2 स्लाइड उड़ा दी अपनी. इतना आई डोंट वांट टू हैव डेथ बाय पावर पॉइंट, क्योंकि मुकुल ने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया है, तो मैं 12:10 पे मैंने स्टार्ट किया है, 1:10 पे एग्जैक्टली बंद कर दूंगा, ठीक है. द दुकान विल बी क्लोज बाय दैट. उतने में जितना, एंड आई विल नॉट लाइक, आई डोंट नो इफ इट्स लंच और कॉफी ब्रेक आफ्टर माय सेशन, वट एवर इज देयर, मुकुल विल डिसाइड. बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक वर्ड मैंने लास्ट में दिया है, ये मैंने अभी नया नया सीखा है, मेरे को बहुत मजेदार लगा. आई वेंट टू वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ AICPA. वी हैव ऑफिस इन न्यू जर्सी, सो आई कीप गोइंग देयर. वहाँ पे एक वर्ड बोला, एक वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड वॉज टोल्ड बाय द चीफ ऑफ ऑडिट ऑफ AIG. आपने AIG का नाम सुना होगा ना, AIG इंश्योरेंस. He said, see, if we are an auditor, we are into trust games. बात बहुत मतलब थोड़ा पते की है, थोड़ा ध्यान से सुनिए. ट्रस्ट गेम्स का मतलब है, आज हम लोग जो करते हैं उसके बेस पे लोग ट्रस्ट करते हैं. आपकी बात सही है. ऑडिट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है. ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर विद एन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग ओपिनियन देयर ऑन. वहाँ पे ओपिनियन है, एग्रीड. लेकिन जब हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ पे ओपिनियन नहीं होता है, क्योंकि ऑडिट में अगर सर ने ऑडिट किया, सर ने किया और मैंने किया, तीनों ने, हो सकता है तीनों का 3 डिफरेंट ओपिनियन हो. लेकिन अगर हमने फॉरेंसिक अकाउंटिंग की एज पर आवर FAIS, जिसकी मुकुल बात कर रहे थे, इट कांट बी डिफरेंट. देयर आर स्टैंडर्ड्स. एंड फ्रेंड्स, दैट लीड्स टू दिस ट्रस्ट गेम्स. कि ये जो नई, अगर आपने एक कहावत सुनी है ना, जहर जहर को काटता है, सुना नहीं सुना? हाँ, एकदम. अगर आपको इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में रहना है, टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा. अगर आप पुराने तरीके से, आई रिमेंबर आई डिड माई आर्टिकल्स इन स्मॉल एंड मीडियम फर्म. हमारे जो शर्मा जी थे, हमारे जो मेन पार्टनर थे, अगर उनको गुस्सा आ जाता था तो वो फाइल फेंक देते थे. तो वो मतलब बहुत सीनियर मेंबर थे, तो हमने वो टाइम देखा है. बट टुडे डू यू सी दैट इज द वे वी वर्क, और इज इट टोटली डिफरेंट नाउ? Totally different, right? The world has changed. Now we have to change accordingly. Autonomous control in forensic account. ये वर्ड में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा. आप एक बात सोचिए, छोटी सी एग्जांपल है. अभी कोई हम बात भी कर रहे थे, सर हम कैसे रिस्पॉन्सिबल, कैलकुलेटर की बात चल रही थी. एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ. एनीवन हियर हैव एन XUV 700? No one? Okay, only one person. ADAS version, sir? Only one rich CA in the whole class. I'm just joking. Okay, sir, are you use ADAS का यूज किया आपने अभी तक? क्या करता सर ADAS? मतलब पूरा हाईवे पे छोड़ दिया, हाथ छोड़ के गाड़ी चलाते हैं. ऑटोनोमस ड्राइविंग, गाड़ी कल चलेगी. सर योर गुड नेम? संदीप जी. मान लीजिए, टच वुड, इट विल नॉट हैपन, टच वुड, यू टेक योर दिस कार व्हीकल ऑन दिल्ली रोहतक हाईवे, एंड वहाँ पे एक जगह आता है सांपला. आपने देखा? नो, आई कीप गोइंग टू IIM रोहतक, सो मैं देखता हूँ, नाम भी मस्त देखता हूँ उसका जगह का. तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया आपकी गाड़ी से, जब आपने ADAS एप्लीकेबल कर रखा था. कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? आप पहला, दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा, तीसरा जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया, चौथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने अलाउ किया ये कार आने का, या पांचवा जिस प्रोग्रामर ने इस प्रोग्राम को लिखा. सर इसको बोलते हैं उड़ते तीर को अपने ऊपर लेना. क्यों लेने? ओनर ऑफ द कार तो बैठा हुआ था, संदीप भाई तो बैठे हुए थे, गाड़ी कोई और चला रहा था.
आप उसको आप उनके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? आई नो वेर यू आर कमिंग फ्रॉम इज यूजिंग अ वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट. हमारा एक ऐसे है बहुत प्यारा सा, बट यू कांट यूज दैट ऑफ एक्सपर्ट इन अ आईटी एनवायरनमेंट. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको वही बताना चाहता था. ये एग्जांपल लेने का मेरा ऑब्जेक्टिव यहीं पे था. सर देखिए, इट्स नॉट वर्किंग ऑन. ओके, सर कैन यू जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अगर मान लीजिए आप एक फॉरेंसिक एंगेजमेंट करते हैं और उसकी जो एनालिसिस निकल के आती है, जैसे मुकुल भाई ने बोला अभी, ही टोल्ड यू अबाउट FAIS. तो FAIS का हमारा एक स्टैंडर्ड है 410 एंड 420. 420 टॉक्स अबाउट द डिजिटल एविडेंसेस एंड 410 टॉक्स अबाउट डेटा एनालिसिस. अब अगर वो निकल के आता है AI से, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि देखिए, नहीं सर, लिटरली अगर आप देखें तो सर क्या हो रहा है, आप एक बात सोचिए. आपने देखा आपके पास नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा विच इज कमिंग इज टू हाई. अभी सर ने नफरा की बात की थी. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट PCOAB. हर्ड अबाउट PCOAB? वो यूएस का नफरा है. यूएस में ऑलरेडी PCOAB ऑफर्स द एसेस, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट. सर आपको ये जान के शॉक लगेगा, अभी जस्ट 30 दिन पहले उन्होंने एक एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू किया है saying that why should auditors do sampling? Why can't there be 100% population review? जब मैं आर्टिकलशिप में था तो मुझे पनिशमेंट मिलता था कि इस ऑडिट में बदमाशी की है, 2-3 मूवी देखने चला गया था, तो बॉस बोलते थे अगला ऑडिट में 100% वाउचिंग करना है. 100% वाउचिंग यूज्ड टू बी a punishment. Today that is the expectation from the regulators. It's changing. आप माने या ना माने, हम कुछ भी बोल सकते हैं. क्योंकि मैंने जो आपको स्टार्ट किया था एक केस लॉ का, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया. आई विल टेल यू, इट इज द केस लॉ ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल केस. ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड. 1800 का था. आपके 1800 मतलब सिद्धवी में थोड़ी है अभी. यू हैव चेंज, द वर्ल्ड हैज चेंज. अगर आप उसी को लेके अटक जाएंगे, people are not going to listen to us. Whether whatever way you like it, it is not going to work it out. And that's the reason, let's change our game. चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं. स्निफिंग डॉग अच्छा लगा सर, ये नया वर्ड सीखा मैं आज. योर गुड नेम सर, आई विल एट्रीब्यूट इट टू यू सर. कि मैंने पवन जी ने मुझे बताया था एक नया एग्जांपल, आई रिमेंबर, इट इज गुड वन. गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं एक्सपेक्ट सर. देखिए एक सर, कैन यू पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड? नहीं सर देखिए, मुझे भी थोड़ा दिल पे मत लीजिएगा कि आनंद ने ऐसा क्यों बोला. आई जस्ट मतलब छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अ ट्रूथ, एंड ट्रूथ कैन बी लिटिल हार्श. ठीक है सर, मैंने मुकुल वॉज गोइंग टू इंट्रोड्यूस मी. आई सेड आई डू अ सेल्फ इंट्रोडक्शन. मेरा इंट्रोडक्शन आई स्टार्टेड विद आदित्य बिरला ग्रुप. आई वॉज इन ऑडिट. आई मूव टू गोल्डमैन सैक्स. आई वॉज इन जापान फॉर 4 years. Then 9 years I was in Infosys. My last project was गाजियाबाद TDS CPC. यहीं पे था. वहाँ पे मुझे एक हार्ट अटैक आया था, तो I quit. I had a stent in my heart. I quit corporate job. I got into academics. I joined IIM Bangalore. I did multiple things, and now I work for an organization called HA Labs, which is my couple of my friends. We are working in machine learning and, as Mukul rightly said, on the forensic and AI पे हम काम करते हैं. जब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि सब मेरे दोस्तों ने मेरा नंबर सेव कर रखा था आनंद इन्फोसिस, और सब सीए दोस्त ही हैं, और आपको वही पता होता है जो आपके साथ ज़्यादा फेल होते हैं वो ज़्यादा दोस्त क्लोज होते हैं. ठीक है, तो मेरे साथ एक दोस्त था जो सीए बनते उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की. उसका नाम था श्रीनिवास कुलकर्णी. जब आपको पता है ये ITR CPC 2 वाला जो बना था ना, बहुत घटिया सा प्रोजेक्ट था. इन्फोसिस ने बहुत घटिया से मैनेज किया था उसको. निर्मला सीतारामन इन्वॉल्व, एवरीवन इन्वॉल्व. ये बताने के लिए मैं वीडियो बंद कराया था. तो इसके टाइम में अब श्रीनिवास के पास में नारायण मूर्ति का नंबर तो है नहीं, उसके पास मेरा नंबर है. तो वो शाम को रोज 7:30-8 बजे 1-2 शॉट लेके मुझे कॉल करता था अपना भड़ास निकालने के लिए कि ये इन्फोसिस इतनी डब्बा कंपनी है, बकवास कंपनी है, मर जाए ये कंपनी, और जो भी उसको भड़ास निकालनी थी. अब वो मेरा दोस्त है तो मैं उसकी बात तो सुनना ही पड़ेगा. 3-4 दिन तो सुना. उसके बाद में मैंने क्या किया, उसका शाम को अगर फ़ोन आएगा तो उठाते नहीं था मैं. ठीक है,
नहीं नहीं नहीं, आई एम अ टी टोटलर सर, सो आई डोंट ड्रिंक, सो दैट्स अ प्रॉब्लम. अब सुखे सुननी पड़ती थी. अब मैं इन्फोसिस गया, आई मेट अप विद माई फ्रेंड्स देयर. The guy who was a program manager, because I was also the program manager for TDS CPC, and that guy was earlier he was an engineer. His name is Deva. He is right now the program manager for the new project. उससे मिला, क्या है, बोला हाँ अभी थोड़ा इशू था, अब ठीक है, everything is getting settled, and AIS we are come with version 1 and we are going to come with 24 versions. अब मुझे एक एमुनेशन मिल गया श्रीनिवास को कॉल करने का. मैंने श्रीनिवास को कॉल किया, मैंने बोला श्रीनिवास, do you know how's the system working now? He said it's good, okay. I said, have you seen the AIS? बोला हाँ AIS तो मस्त निकल के आया. आपने देखा था ना वो जो एनुअल इन्फॉर्मेशन जो है, इट्स ब्यूटीफुल. उसने बोला अरे यार मस्त मस्त, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन है, क्लाइंट बताता नहीं था. अभी हमें पता है कि क्लाइंट की दो फैमिलीज हैं, ये सब है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले नहीं थी. नाउ दे हैव ऑल दैट इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू हैव AIS, है ना. अब जब ये सब निकला, मैंने बोला श्रीनिवास डू यू नो दिस इज वर्जन 1. एंड आपने देखा होगा स्टार्टिंग से अभी तक में बहुत चेंज हुआ नहीं हुआ. मैंने उनको बोला कि दे आर कमिंग विद 24 वर्जन. उसने बोला अरे वाह दैट विल बी ग्रेट. आई सेड नो बाबा, इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी नो अबाउट देयर SSC सो मच, व्हाई डू दे रिक्वायर चार्टर्ड अकाउंट फॉर अटेस्टेशन? आप एक छोटा सा सोचिए, द मोमेंट GST केम इनटू पिक्चर, ई-इनवॉइसिंग, आपका ऑडिट चला गया ना. क्यों चला गया? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी नोज अबाउट दैट. आप क्या बताओगे उनको नया? If you can't add value, what is the use of us being there? And I'm not telling you we can't add value. The thing is that उनके पास में already है ये information. What is the new thing you are bringing to the table? They will say, आज नहीं, लेकिन मेरे को लगता है, this is my gut feeling, I may be wrong. I give maximum 10 years. Or maybe the new DTC code which is coming. They may actually remove it up. और लिमिट को बढ़ा देंगे या जो भी कुछ करना है. Because the point is that it doesn't make sense. And we have to see the human potential. इसका मतलब ये नहीं कि we are not good. You know, आप सबने एक बहुत tough examination pass करके आज हम यहाँ पे आए. It's not only to do attestation, right? We can do many things out there. Our biggest strength is knowledge of the business. और कई बार हमें अपना super strength पता ही नहीं है. जैसे कि ये केस, यहाँ पे कोई है जो साइकिलिंग करता है इस AQI में भी, मतलब लॉन्ग साइकिलिंग पे कोई ज़्यादा नो फिटनेस एक्सपर्ट हियर. सर जाते हैं? How many? Sir, what is the fastest a human can go on a bicycle? Guess कीजिए. 60. उससे ज़्यादा नहीं, पक्का. सर नया क्यों सोचिए, सर ने बोल दिया वही ले लेते हैं, ठीक है. सर और कोई 60 से ज़्यादा जा सकते कोई? 100. सर आपकी गाड़ी में अडा हाँ नहीं, गियर चलिए, गियर की साइकिल है लेकिन ह्यूमन पावर्ड है, नो बैटरीज एंड ऑल. आई नो. तो आप बोल रहे 120. चलो ठीक है. अगर मैं आपको बोलूं कि द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट ह्यूमन ऑन अ बाइसाइकिल इज 296 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑल्सो नॉट अ गाय, अ लेडी कॉल्ड डेनिस. दिस लेडी, शी हैज द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट ह्यूमन at 296 किलोमीटर पर आवर इन द नेवाडा डेजर्ट. जब मैं ये बताता हूँ तो कई लोग बोलते हैं हाँ ऊपर ढलान में छोड़ दिया होगा. नहीं, ढलान में नहीं छोड़ा था. ये चीटिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो हम लोग बचपन में करते थे. ये सीधा नेवाडा डेजर्ट है, उसमें स्ट्रेट में 296 किलोमीटर का स्पीड है इन द डेजर्ट, इन द नेवाडा डेजर्ट. US में जो नेवाडा डेजर्ट, आप सोचिए कितना मतलब स्पीड, क्या स्पीड गई होगी. देयर इज अ वीडियो, यू कैन चेक इट अप. 296 किलोमीटर. जब मेरे को ये देखा, मैंने बोला वी ह्यूमंस don't know our potential, and especially our chartered accountant also, we don't know our potential. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ. आप कितने लोगों को पता है कि ऑलरेडी रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा has started using automated audit reports, which means the reports are not getting generated by humans, but the machines have been set in such a way that they will bring it out and take that forward. Now, don't you think this is interesting? हम जिसको सोच रहे थे कि फ्यूचर में होने वाला है, ये देखिए, ये रिपोर्ट देख लीजिए, 13 जून 2024 का है. I have actually, Gartner is one of the very big site. You can go and check it out. The world is changing, friends. जो हमारे आसपास है, और इसका कारण क्या, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ. It is all the environment which is changing us.
आपने ये 2 डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, आर्टिफैक्ट्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे? किसी ने पढ़े ये वाला? एनीवन? किसी ने नहीं? ओ माय गॉड। अरे सर एक क्वेश्चन है, चलिए। पहला आर्टिफैक्ट है, एक बुक है द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। ये बुक लिखी गई थी रिचर्ड सस्किन से 2017 में। मैंने ये बुक पढ़ी 2018 में, और ये बुक जो मैंने पढ़ी तो इसने बहुत सारी बातें कह रखी थी, मतलब कि ही इज टॉकिंग अबाउट 3 प्रोफेशन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट। उसने बोला कि वर्ल्ड आने वाले टाइम में what has worked for us in the last previous years, it will not work for that, because there is a new thing called fourth industrial revolution. मैं उस पर आऊँगा थोड़ी देर में, fourth industrial revolution। और यहाँ पे वो भाई साहब क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो वो जमाने गए कि आप के पास दिमाग में नॉलेज है एंड ऑल द थिंग, इसलिए आप ये कर पा रहे हो। आपको एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया डिजिटल ट्विन का। जैसे कि आज इन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि आने वाले टाइम में एक सिस्टम हो जाएगा। आपने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा कई लोगों ने, वो नवंबर 2022 में आया था। ये बुक लिखी हुई थी 2017 में। ये उसने प्रिडिक्ट किया था उस टाइम में। जब मैंने चैट जीपीटी देखा तो मेरे को लगा ओ माय गॉड, इट इज़ अ डेजा वो मोमेंट, जो उसने बोला है वही आया। दूसरा आर्टिफैक्ट जो मेरा बहुत क्लोज टू माई हार्ट इज देयर इज फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020। अगर आप लोग अभी सिस्टम मोबाइल पे हैं तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है, आप अभी सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए। मैं उसमें से आपको 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे कितने लोग हैं हु आर फर्स्ट जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब नो वन, ओके ऐसे नीचे करते सब होंगे। हाउ मेनी आर सेकंड जनरेशन? सेकंड 1 2 3, ओके ठीक है, चलो तो आप लोग हमारा प्रूफ है। अब देखिए, तो जो मैं बता रहा हूँ अब उसके बाद में आप मुझे जज नहीं करोगे, ठीक है? डोंट जज मी। बट मैंने बताया ना, सीए फाउंडेशन क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने सोचा सीए चिल्लर है, लेकिन बाद में पता चला ये तो इंस्टीट्यूट का स्कीम है, ठीक है? आपने वो वांटेड मूवी देखी है? वांटेड मूवी, उसके ऊपर एक मीम बना है फाउंडेशन स्टूडेंट्स के ऊपर में। उसमें एक डायलॉग है, प्रकाश राज जो विलेन है और विनोद खन्ना जो हीरो का बाप है, उनके बीच में एक डायलॉग है। वो विनोद खन्ना को बोलता है देखो मैं आ गया, तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। बोला नहीं, तुम आए नहीं हो, तुम्हें लाया गया है। ये फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए होता है, हाँ? काम में वही होता है। तो नहीं सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया फाउंडेशन। मैं सोचा सीए चिल्लर, एंटर किया, 6 बार फेल हुआ। पहली 2 बार तो ऐसा लग रहा था इंस्टीट्यूट गलती कर रहा है लगेगा ना आपको भी। फिर तीसरे में जाके लगा नहीं, सीरियसली समथिंग इज रॉन्ग। अब वहाँ पे क्या होता है, आपके साथ जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले दूसरे फेल होते हैं ना, वो आपको एडवाइस देते हैं। वो भी फेल हुआ था एक, ये श्रीनिवास कुलकर्णी, वो खुद फेल हुआ था। उसी टाइम उसकी दोस्ती हुई थी मेरी उसके साथ में। बोलते आके बोलता डू यू नो व्हाई यू फेल्ड? आई सेड नो, आई वाज सिटिंग बिहाइंड यू इन द बैक एंड द रीजन यू फेल्ड वाज यू आर सिटिंग अंडर द बीम एंड एज पर वास्तु अगर आप बिल्डिंग के बीम के नीचे बैठोगे तो पूरी बिल्डिंग का भार आपके सर पे रहेगा। अब मैं अगले एग्जाम में ढूंढ रहा हूँ कि बीम कहाँ है। वो भी फेल हो गया, वो बात अलग है। फिर 2 बार मतलब पैदल चल के गए तिरुपति ऊपर नीचे, तो पास हो गए। एनीवे, अब होता क्या है, इसलिए आप लोग स्वयं बोलते हैं ना कोई भी सी एग्जामिनेशन नहीं देना चाहता, लेकिन हुआ क्या, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है। एवरी फर्स्ट जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका एक सीक्रेट डिजायर होता है, वो बताएंगे नहीं किसी को, वो मन में रखते हैं कि देयर किड्स शुड ऑल्सो डू सी। नहीं नहीं नहीं, इसे मन में रखने का सीक्रेट है ना, इसलिए नहीं नहीं नहीं, आप लोग ऐसे ही अभी नहीं बात करेंगे, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? तो मेरा भी सीक्रेट डिजायर था, माई डॉटर शुड डू सी ए। सो बट उसको बोला कि हाँ, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू एंड ऑल द थिंग। तो बोला साइंस, बोला साइंस, ही सेड आई कांट हैंडल इट। आई सेड तुम्हारे बाप से भी नहीं होगा तो तुमसे भी नहीं होगा, दैट इज सो फॉर श्योर। तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन? कॉमर्स। कॉमर्स में व्हाट इज द गुड ऑप्शन? शी सेड सी ए। सो आई सेड डू सी ए, व्हाटएवर इज देयर। सो समहाउ शी केम इनटू सी ए। अब फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल फादर, आई शुड सी वेदर देयर इज अ फ्यूचर ऑफ सी ए। तो मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी। आपने ये रिपोर्ट पढ़ी सर किसी ने? नहीं नहीं, उसमें जाके देखिएगा, टॉप 20 जॉब्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिमांड। उसमें एक पेज है, 163 पेज का डॉक्यूमेंट है, और उसमें आएगा, आप आराम से डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है। और उसमें एक है टॉप 20 जॉब्स इंक्रीजिंग डिमांड, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। डिक्रीजिंग डिमांड में 4थे नंबर पर एक आइटम है अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स।
सर आप उसमें देखिए टॉप 20, कंट्रोल एफ करके टॉप 20 सर्च कीजिए, आएगा। नंबर 4 आइटम ऑफ टॉप 20 जॉब डिक्रीजिंग डिमांड में क्या है? अकाउंटेंट। अब जैसे ही वो देखा तो मुझे एक और झटका लगा कि इज माई डॉटर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, बट देन आई रेड द होल रिपोर्ट और वहां पे मुझे कुछ अच्छा पता चला। शी इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, सीए हैज अ फ्यूचर, बट आपने पता उन्होंने क्या बोला? सो आई सी लॉट ऑफ सीनियर मेंबर्स हियर, कैन एनीवन टेल मी हियर 747 जेट आपने देखा है, जंबो जेट्स जो बड़े वाले होते हैं ना, क्रॉस अटलांटिक, 1985 तक उसकी कॉकपिट में कितने लोग होते थे? नहीं सर, ज्यादा नहीं, 5 होते थे सर 1985 तक। 85 से 95 तक 4 थे, उसके बाद में 3 हुए, ऐसे करके वो रिडक्शन हुआ। 85 तक 5 लोग होते थे, एक नेविगेटर, एक इंजीनियर, 3 पायलट्स। आप समझ रहे हैं? आज के टाइम में हमारे पास कितने लोग हैं? एक्चुअली 2 की भी जरूरत नहीं है, एक आदमी चला सकता है। एक्चुअली वो एक की भी नहीं है, ड्रोन अपने आप चल सकता है, लेकिन इंडिगो वाले बैठा देते हैं कि बैठ जाओ भाई, कोई मतलब ऐसा लगेगा कि अपने आप उड़ रहा है तो आपको अच्छा नहीं, स्पेयर व्हील टाइप से बैठा रहे वहाँ पे, ठीक है। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। What was done by 5 people is now done by 1 people. But don't you think this one guy is smarter than that 5 people in terms of understanding and all the thing? आप समझ रहे हैं ये बात? That is exactly what future of job report is. मैं ये जो आपको सब बता रहा हूँ, these are all the change in environment. अभी तक हम अपने टॉपिक पे तो आए नहीं है, टॉपिक पे अब आएंगे। हमारा टॉपिक है ऑटोनोमस कंट्रोल, राइट? ऑटोनोमस कंट्रोल इज हैपनिंग। ये आपने, आई थिंक आपने आजकल ये बहुत CIA का इवेंट लीजिए, एसोचैम का लीजिए, किसी का भी लीजिए, जहाँ पे भी जा रहे हैं सब लोग बात कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एनीवन नोज हु इज टॉकिंग अबाउट द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? एनी गेस? AI इज देयर। वो बोल रहे हैं कि पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था स्टीम इंजन से, सेकेंड हुआ था इलेक्ट्रिसिटी से, तीसरा हुआ था कंप्यूटर्स, जो हम लोग चिप्स एंड ऑल द थिंग्स से होते थे। लेकिन जो चौथा हो रहा है उसमें आप एक टर्म देख रहे हैं नीचे यहाँ पे, साइबर फिजिकल सिस्टम। ये क्या चीज है? इनका कहना है कि आने वाले टाइम में आप ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये मशीन है और ये कंप्यूटर है और ये फिजिकल सिस्टम है, ये कंप्यूटर है। एग्जांपल देता हूं, आप में से कितने लोगों के पास में आईफोन है? यहाँ पे आईफोन, लॉट ऑफ रिच पीपल, गुड। आपने कभी सीरी को पूछा, सीरी हु इज योर फादर? लॉकडाउन में क्या कर रहे थे आप लोग? ओके, मेरे पास भी नहीं है, माय वाइफ हैज आईफोन, सो ड्यूरिंग लॉकडाउन आई आस्क्ड क्वेश्चन, सीरी हु इज योर फादर? इट वाज अ फन। हाँ, oh he said that don't ask silly question first time। सर फिर आपकी सीरी बदमाश है सर। मेरी सीरी वाली दूसरी थी, उसने बोला कि देखिए पहली बार 5-10 आंसर दिए उसने कि फर्स्ट स्टीव जॉब से स्टार्ट किया, स्टीव जॉब्स। आई केप आस्किंग द क्वेश्चन, सीरी हुज योर फादर, सीरी हुज योर फादर, सीरी हुज योर फादर। आफ्टर 10-15 टाइम इट चेंज टू इंजीनियर्स एट एप्पल बिल्ड मी अप, और उसके बाद में 10-12 के बाद में शी सेड आई डोंट हैव अ फैमिली ट्री। और 45th, मतलब आप सोचो कितना वेला था मैं, कुछ काम नहीं था मेरे पास। आफ्टर 45 टाइम्स जैसे सर ने बोला, इट बिकेम एंग्री एंड सेज डोंट यू हैव एनी अदर वर्क टू डू? Siri became machine. A machine was told input, processing, output. आप टैली में इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट आता है। Why is everyone Siri giving different answers? There is a reason for that. आपने एलेक्सा को हिंदी में एनेबल किया कभी घर पे? नहीं? अरे उसको भी मजेदार है। एलेक्सा एक स्पीकर है, बट इट्स एक्चुअली फिजिकली लुक्स लाइक अ स्पीकर। अरे हाँ, बहुत मजेदार है। मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू डू इट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। सो वी enabled in our house this one in हिंदी, एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ। आपको पता क्या हुआ? माई मदर इज़ अराउंड 78 ओल्ड, सो मैंने उनके रूम में लगाया, मैंने मॉम आप जो भी सुबह सुबह बोल देना, जो भी भजन बजाना है वो। तो माई मॉम विल से एलेक्सा विष्णु सहस्रनामा बजाओ, और शी इज़ ओल्ड, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। तो शी सेज आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डिड यू से, 2-3 बार बोला। मैंने मम्मी को बोला कि डोंट वरी, यू टॉक टू हर फॉर सम टाइम, इट विल वर्क। वन डे माई मदर टोल्ड मी कि आज मैंने सुबह इसको बोला, लाइक शी 2-3 टाइम्स शी सेड समथिंग, और एलेक्सा ने बोला आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो माई मदर गॉट एंग्री एंड सेज, बोला एलेक्सा तुम मर जा।
एंड एलेक्सा सेड अरे शुभ शुभ बोलो. Now listen, अभी तक खत्म नहीं. अब जब when I came back home, I also tried the same कि एलेक्सा तू मर जा. It didn't give me the same reply. Are you getting my point? The level of discussions and other things what is happening, it means it's a cyber physical system. Tesla की जो कार है, आप उसको क्या बोलोगे? कार बोलोगे, कंप्यूटर बोलोगे. If you बोलोगे कार, then it is a very bad car. But it is already getting all this valuation. Today market capitalization is big because they are a cyber physical system. And ये जो सब चीज हैं, this is changing finance and accounting. और इसी के कारण हमारा forensic accounting भी change हो रही है. When we are talking about this is called fourth industrial revolution में हमारा जो ये पूरा process है सर, पूरा change होगा. आपको whether you like it or dislike it. Now it is getting more integrated ERPs. We are seeing more cross-functional collaboration. We are seeing more data-based or driven decision making in organization and technology-based thing. But the last thing है वो बहुत interesting है. आपने वो last वाला देखा? देखिए by default हमें बोला जाता है CA में एक concept जो हमें सिखाया जाता है conservatism. आपने सबने सुना है conservatism कि be conservative in recognizing all losses and all the thing, don't recognize any kind of thing. Conservatism is good in accounting, not in real life. आपको एक website बताता हूँ. How many of you heard about? Okay, I have a question. Google, as per you, is a successful company or unsuccessful company? Successful company. चलिए, आप एक website जाइए Google Graveyard. Google का कब्रिस्तान मतलब Google Graveyard. Google has more than 200 plus product which has failed. But they didn't stop experimentation. Organization which experiments. नया, आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट निकाली है 1 साल पहले कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने टर्नओवर का 6% से कम आईटी में इन्वेस्ट करेगा, वेरी सून दे विल बिकम व्हाट? redundant. That's the word they have used. 6% of your turnover, that is the number which is, and that calls for culture of experimentation. अब आते हैं हमारा forensic पे. ये तो हो गया हमारा environment change हुआ, क्योंकि पहले जो environment था वो अलग था. And some of my discussion मैं आपको 2 example दिखाऊंगा how AI is being used. एक मैं दिखाऊंगा आपको from a perspective of regulators. एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा because I don't know how many of you are aware of this or not, but corporate investigations are more fun compared to what? Working with regulators. Regulators are boring people. Okay? So these are the things which organizations are facing. Voluminous transaction, improper data, system bottleneck and all the things. अब इन सब को overcome करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया अभी कि हमारे पास डेटा तो बहुत है, हम हजारों टेराबाइट्स ऑफ डेटा नया जनरेट कर रहे हैं हर जगह. आज जैसे सर ने अभी बताया, जतिन जी ने, कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट देयर इज टूल्स टू गेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट यू. लाइक वी हैड वन केस ऑफ DRI वेयर व्हाट हैपेंड वाज दैट पर्सन हैज पोस्टेड. आजकल पता ना आपको फेसबुक पे सब कुछ पोस्ट करते हैं. So there was a guy who posted his picture in front of an Bitcoin ATM in Europe. Now don't you think this is a good evidence for me to know कि इसका digital device में Bitcoin भी हो सकते हैं? हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? कुछ information मिलेगा, नहीं मिलेगा? Social media हो गया, और भी बहुत सारी तरीके हैं to do it. तो आज के टाइम में every system has a digital twin. Lot of data is being generated. आप instead of, अभी क्या होता था, पहले हम लोग forensic में क्या बोलते थे? I will honestly tell you, हम बोलते थे कि हमें साइट विजिट करना है. साइट विजिट करने जाते थे, मुकुल नोज इट, वो मतलब जो प्रमोटर से आपसे बात ही नहीं करेंगे, आपको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे. इफ़ यू ट्राई टू डू एनीथिंग दे विल नॉट. अल्टीमेटली इफ यू सी अ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंगेजमेंट, इन माई वर्ड आई विल टेक इट इज़ अ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग विच यू आर कन्वर्टिंग इनटू डबल एंट्री. आपको 100% डेटा कभी मिलेगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं मिलेगा. अगर मिल रहा है तो इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन. ठीक है, आपको करना पड़ेगा. यू हैव टू टेक फ्रॉम द डेटा एंड डू योर व्हाट इफ एनालिसिस एंड फिगर इट आउट कि क्या हुआ होगा. एंड यस, इट मे नॉट बी 100% ट्रू, बट इसीलिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं हाइपोथेसिस. आप मल्टीपल हाइपोथेसिस बनाते हैं
और उसके बेस पे आप उसको प्रूफ या डिसअप्रूव करते हैं. द सेकेंड थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये एक नया टर्म है, अभी मार्केट में एकदम नया है, तो मैंने अभी भी पीछे बैठा बैठा मैं इसको ऐड कर रहा था. पर्पल पीपल. किसी ने पर्पल शर्ट पहनी है? एनीवन वेयरिंग पर्पल शर्ट? नो सर. पर्पल? अरे सर, योर गुड नेम सर. सर को तो गिफ्ट मिलना चाहिए. हाँ अमन, डिड यू नो विल डिस्कस पर्पल पीपल टुडे? नो अमन. ओके, व्हाट इज पर्पल पीपल? ओके, आपसे एक क्वेश्चन है. आप में से कितने लोग ने फॉर्मल ड्राइंग का किया था? मतलब फॉर्मल मतलब आप वो 2 पहाड़, एक सूरज, पानी और एक घर के अलावा कुछ और भी बना सकते हो, या बस उतना ही बना सकते हो? उतना ही. तो फिर आपका फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुआ. जब भी किसी का फॉर्मल ट्रेनिंग होता है ड्राइंग्स में, उनको बेस कलर बताया जाता है, RGB. तो ये टर्म आजकल डेलॉयट ने बहुत पॉपुलर कर रखा है. इट इज नॉट डेलॉयट्स वर्ड, बट दे मेड इट वेरी पॉपुलर, वेरी नाइस वर्ड. दे सेड दैट आने वाले टाइम में रेड कलर रिप्रेजेंट नॉलेज ऑफ द बिजनेस, ब्लू कलर रिप्रेजेंट टेक्निकल नॉलेज. अगर आप RGB में ये 2 कलर हैं, रेड और ब्लू, इनको मिक्स करते हैं तो आपको पता है क्या कलर मिलता है? पर्पल. उनका कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी फंक्शनल नॉलेज बहुत है, भर भर के है. अगर हम उसको एक तड़का देते हैं हमारा टेक्नोलॉजी का. आई नो वाई पीपल डोंट डू इट, आई टेल यू. मेरे को एक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई अभी कुछ दिनों से, रिसेंटली. ब्रह्म ज्ञान क्या था? हमने एक कोर्स लॉन्च किया इंस्टीट्यूट का, AICA का. तो आई मेट लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग CS. तो मैं बोलता, सर आप लोग IT में क्यों नहीं गए? बोले सर एक ट्रॉमा था. कौन सा? इसका. आप लोगों को पता है एक सब्जेक्ट था हमारा SADP इसका, उसमें बहुत लोग बहुत बार फेल हो गए. तो उस दिन से उन्होंने बोला इसको टच ही नहीं करना है. वो ट्रॉमा से बाहर निकलिए. वो एक ट्रॉमा था, हो गया, खत्म. डोंट ट्राई टू स्टक टू दैट थिंग. दिस इज द न्यू वे वेर वी कैन मेक सेंस ऑफ ऑल दैट थिंग्स. और हाउ टू मेक सेंस? दिस पार्ट आपको इमेजिन करना पड़ेगा कैसे यूज करना. मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है? पहले मैं आपको एक कॉर्पोरेट एग्जांपल दूं या पहले एक रेगुलर एग्जांपल दूं? चलिए पहले एक कॉर्पोरेट एग्जांपल देते हैं, ठीक है? एक कॉन्ग्लोमरेट है जिसकी कई बिजनेस हैं अलग अलग, एंड द ग्रुप में जो ऑडिट कमेटी बैठी हुई है, उनको रियली रिस्क बेस्ड ऑडिट करना है. रिस्क बेस्ड ऑडिट का मतलब है उनको सिर्फ रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स नहीं बनाना है. उनको असल में ये करने का मूड है कि कैन वी बेसिकली एक्चुअली सी कि हमारी कौन सी यूनिट में बदमाशी हो रही है. प्री एम्प्टिव स्ट्राइक आपने सुना है? मोदी जी ने एक टर्म बहुत फेमस कर दिया, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक. वो आज से पहले किसी को पता भी नहीं था कि अटैक भी होता प्री एम्प्टिव स्ट्राइक. बट दैट प्री एम्प्टिव स्ट्राइक इज लाइक दिस. टुडे वी नो अ कॉन्ग्लोमरेट इन इंडिया who had around 80 companies, and 70 under that 80 companies around 175 plus units, sub units. उनको ये था कि हमारे पास टाइम कम है ढूंढने के लिए कि कहाँ पे इश्यूज हैं, किस इश्यूज पे फोकस करें. या तो हम वही मतलब एक प्लान बना दो 3 साल का, उसमें सारा कवर करो, दैट वाज अ ओल्ड अप्रोच. और कैन वी यूज टेक्नोलॉजी बेटर? तो उन्होंने एक नया सोच निकाली. बहुत आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड. इट इज नॉट माई आइडिया, इट वॉज देयर आइडिया. उन्होंने कितनी कंपनीज बताई मैंने आपको? 80. और मतलब यूनिट्स, उसके सब यूनिट्स 170 यूनिट्स का ट्रायल बैलेंस लिया लास्ट 5 साल का, ठीक है? उन्होंने उसको लिए यूज किया. एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है टाइम सीरीज एनालिसिस आपने सुना है? हमने क्लास 9-10 में किया होगा टाइम सीरीज एनालिसिस. टाइम सीरीज एनालिसिस से प्रिडिक्ट किया कि अगर लास्ट 5 साल का ट्रायल बैलेंस ये है, इस साल का ट्रायल बैलेंस कैसा होना चाहिए, बेस्ड ऑन द पास्ट, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर. अब वो निकल के आया, उसको ले जाके उन्होंने एक्चुअल ट्रायल बैलेंस से चेक किया टू फिगर इट आउट द वेरिएंस कहां पे ज्यादा आ रहे हैं. अगर सेल्स में ज्यादा वेरिएंस आ रहा है, प्रोक्योरमेंट में, जहां पे भी आ रहे हैं, those were the areas which they basically tried to target. Are you understanding where I'm coming from? Not a great thing, but a really great thought. ये मुझे याद दिलाता है जो हम लोग क्लास 2 और 3 में करते थे ना, कि याद है आपको क्लास 2-3 में इधर पिक्चर होती थी, घोड़ा, गाय,
हाथी, एंड यहाँ पे नाम लिखा रहता था, काउ दिस वन, एंड मैच द फॉलोइंग. एक साइड में टेक्नोलॉजी है, एक साइड में आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. यू मैच एंड ट्राई टू टेक दैट फॉरवर्ड. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेर आई एम कमिंग फ्रॉम. एंड दिस इमेजिनेशन can lead to a better understanding. Oh, sorry. No, what, let me just go. A better understanding by using the smart tech. अब यहाँ पे मैं जो smart tech की बात कर रहा हूँ सर, मेरा पॉइंट है, ये जितना भी AI आज देख रहे हैं ना, ये कोई नया चीज नहीं है. कैन यू सी दिस रिसर्च पेपर? ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप रिसर्च गेट पे जाते हैं, दिस आर वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. बट उस टाइम में ना इनफ डेटा था, ना इनफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी थी, ना एल्गोरिथम्स थे. टुडे इफ यू ट्राई टू ब्रेक डाउन दिस होल स्मार्ट टेक, I would say there are multiple things which goes into the smart tech. It is not just artificial intelligence, machine learning, deep learning and data science. उसकी कई areas में आ रही है. It can be speech to text. It can be text to speech. It can be robotics. It can be anything. ये area बहुत बड़ी है. Recently, I was told the auditors of Coal India, they actually did the stock taking with IoT devices and drone. Now that's a very different thing. हम लोग हर बार estimation पे चलते थे. They are changing. The thing is that we have to update and take that forward. And this is the reason you can see even whatever I'm talking. This is also like, अगर मैं हिंदी में बात करूँगा तो आप देखिएगा इतना it's not very fluent, but it has been learning from listening to me, and it is actually when it comes to English words is much better. This is also AI. Everywhere we call this all as smart techs. It's all us how we use this smart tech. क्योंकि हो क्या रहा है, the use cases and learnings इसमें जो निकल के आ रहे हैं वो बहुत सारे हैं. मैं आपको एक example दिखाता हूँ. If you permit me, just give me 1 second. I have it open for you. And I'll bring it up here. सर यहाँ पे कितने लोग हैं जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं? Just raise your hand. Okay, few of you are doing it. So sir, you know a term called money trail? Yeah. जब भी आप एक कोई फॉरेंसिक अकाउंटिंग असाइनमेंट लेते हैं, there is a very simple fundamental thing. Follow the money. Where did the money go? Where did the money come from? All of that thing. Let me show you a picture. Can you tell me what it is? कुछ लग रहा है? नहीं. Constellations. Do you see some of the small constellation, big constellation? Let me try to zoom it out for you. These are all actually an analysis of 3,000 plus accounts of one group, where they are trying to see what is the pattern from which bank account where the money is going. Blue is the source account, red is the destination account. So you are actually taking close to 60 million line items and converting into which are the one which looks suspicious. एक तरह से अगर आप देखें, ये funnel approach हम बोलते हैं इसको. Funnel approach मतलब कि मैंने सब कुछ उसमें डाला, जो निकल के आया मैं उस पर फोकस करूँगा. ऐसे देखें तो कुछ भी नहीं है, but actually if you try to see, it cut down the investigation time by a great thing. और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, it is not some rocket science. I'll tell you also how you can do it. आपको सिर्फ एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, 5-10 लाइन की, 10 लाइन की प्रोग्रामिंग है. Node4j, जो आप नोट कर लीजिए, Node4j करके है. आप मतलब उसमें सिंपल सा है, और आप चैट जीपीटी को बोलोगे वो भी लिख के दे देगा, आपका कोड लिख के दे देगा. द पॉइंट विच इज देयर इज, बट डज इट मेक माई लाइफ ईजियर कि आई कैन एक्चुअली coverage everything which is happening and try to give it you what we are trying to do it. I hope you're getting my point, sir. One more example of the use case I would like to give is how we people are using in fraud detection. Just give me 1 second. This will be the last example, and then I know we have only 9-10 minutes left. Just give me 1 second. Okay, here we go. सर आपने एक वर्ड सुना है कभी, मशीन लर्निंग? Can machine learn? Yes. Machine learning is
something which is very interesting because it works on a concept of what we call it as learning from the data which is historical data. और देखिए डेटा कभी लाई नहीं करता. तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं यहाँ पे. ओके, ये एक लास्ट एग्जांपल है, फिर हम लोग विल क्लोज इट अप. कैन यू सी दिस इज अ machine learning analytics of a very simple expenses, one type of expenses in a organization. Because आज के टाइम में मैं आपको बता रहा था ना, autonomous control monitoring चल रहा है. People are saying कि हम forensic मतलब fraud होने क्यों दें? Before that, can I try to figure it out if there is an anomaly in my system? Especially corporate. आपने सबने एक word सुना ना, prevention is better than cure or not? Do you like that all word not? कि नहीं चलो fraud होने तो फिर हम forensic करेंगे. I can give a service where I can actually say that hey, you know what, I will do a preemptive strike on you, and that is where autonomous controls are coming into picture. What it is there is, आप जो left hand side में देख रहे हैं, ये सिर्फ एक data है expenses का, ठीक है? T&E expenditure, all of you know T&E expenditure, travel and entertainment and all the thing. अब मान लीजिए मैं एक example देता हूँ. Sir, can you survive for 10 more minutes, right? 10 मिनट में खत्म करेंगे, ठीक है? सो सर आपका नाम? इंद्र जी. सर दीपक जी. एंड हाँ सर हमारे मतलब XUV वाले संदीप जी. संदीप जी, दीपक जी, इंद्र शर्मा. इमेजिन कीजिए ये तीनों, एक इमेजिन कीजिए, दे आर ऑल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेजन इन बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर. सेम लेवल पे हैं तीनों के तीनों, वाइस प्रेसिडेंट है. इंद्र शर्मा जी ई कॉमर्स का बिजनेस देखते हैं, आप देखते हैं उसका क्लाउड का बिजनेस, आपने क्लाउड का बिजनेस सुना होगा उसके. और संदीप जी देखते हैं अमेजन प्राइम वीडियोस का बिजनेस. अब आप तीनों बेस्ड हैं बैंगलोर में, और आप बैंगलोर से 4 दिन के ट्रिप के लिए मुंबई आते हैं. आपकी होटल का है, ट्रैवल, आप अपनी टीम को भी लंच पे डिनर पे लेके जाते हैं, आप अपने कस्टमर्स को लेके जाते हैं. 4-5 दिन का जो बिल आता है आप सबमिट करते हैं अ बिल ऑफ लेट्स से 3 लाख रुपीस. सर सबमिट्स अ बिल ऑफ 3.25 lakhs. लेकिन संदीप जी क्योंकि उनके पास में XUV है वो सबमिट करते हैं एक बिल ऑफ 11 लाख. तो अभी सब संदीप जी को देखेंगे ना कि संदीप जी 11 लाख कैसे हुआ. वुड ही बी एन एक्सेप्शन इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस और नो? डेफिनेटली. कि ये दो तो सेम लेवल पे सब कुछ. हम इसको बोलते हैं रूल बेस्ड कॉन्सेप्ट, कि हम रूल बना दिया है SOP, लेकिन SOP डेंजरस होता है. बताऊं क्यों? चलिए बताता हूँ. आप में से कितने लोग हैं जिसको मतलब मेल्स जिनको खाना बनाना आता है? फीमेल्स ऑलरेडी आर गुड कुक. मेल्स 1 2 3 4 सर इसमें सर 4 रहे, लेकिन इसमें सर एक क्वेश्चन है, मैगी बनाना खाना बनाना नहीं होता, ठीक है? मैगी इज एक्सक्लूडेड, ओके? तो मैगी वाला नहीं चलेगा, ठीक है? 3-4 लोग हैं. सो देखिए आई एम अ वेजिटेरियन, सो आई लर्न लाइक व्हेन आई वाज इन जापान दे यूज फिश ऑयल एवरीवेयर. So I have to learn cooking. I never knew that. So my mom gave a SOP. मतलब simple SOP है, तेल लो, मसाला डालो, सब्जी काट के डालो, जितना सब्जी है 1.5 times of that water, boil, सब्जी ready. Tried it with potato, successful. मैं बोला मैं मास्टर शेफ, अब मेरे से अच्छा कोई बना ही नहीं सकता. 1-2 और सब्जी बनाई, एक खीरे उरे की, तो वो भी एकदम मस्त बन गई. आई लाइक वेरी गुड. आई वेंट देयर एवरी weekend we used to go to an Indian store to buy our supplies. 3-4 महीने बाद में I started inviting my friends कि आओ इंडियन खाना खिलाता हूँ. वो घटिया खाना होता था लेकिन बुला लेता था, बैचलर कैसे ही होता था. एक दिन वही SOP मैं भिंडी लेके आ गया, और जिनको पता है खाना बनाना, बाकियों को समझ में नहीं आया. अगर भिंडी में आपने पानी डाला तो वो कुछ स्टिकी स्टफ बनता है जो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आई वॉज लाइक अ बैचलर दैट टाइम, तो वो भी राइस के साथ खा गया मैं, ठीक है? बिकॉज आई थॉट ऐसा ही बनता है. द पॉइंट इज दैट इट इज एन एक्सेप्शन टू SOPs. आप लोगों ने सीधा उन पे काउंट कर दिया कि अरे उसी पैसे से XUV खरीदी है. ऐसा नहीं है, उन्होंने नहीं किया ऐसा काम. ठीक है, सॉरी सर, सॉरी. आई जस्ट ओके, बाय द वे डोंट टेक इट ऑफेंस, इट्स अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, आई हैव टू मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग. सो संदीप जी ने, आपने ये नहीं देखा, इन्होंने क्या किया, ही मेट क्लाइंट, ई कॉमर्स बिजनेस है, रेगुलर बिजनेस है सर का, बट सर वुड बी गोइंग एंड मीटिंग शाहिद कपूर, बिकॉज आपने उसका सीरीज देखा होगा फर्जी, अमेजन प्राइम पे आता है. ही वुड बी मीटिंग शाहरुख खान. अब उन लोगों से मिलते तो हाई एंड रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है. यू हैव टू गो विद अ बॉटल ऑफ वाइन ऑफ 40,000 50,000 bucks,
एंड अगर आप उनके संदीप जी के सारे पुराने बिल निकाल के देखते हैं, देन इट विल से दैट यस ही हैज बीन स्पेंडिंग दिस मनी. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग. अगर इसको मैं अगर आपको बहुत क्रूड भाषा में समझाऊं, आप अमेजन पे जब जाते हैं तो आपने देखा कई बार पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो, बता देना जिस आदमी ने ये खरीदा उसके साथ में ये भी खरीदा. सेम कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड हियर इन व्हाट आई एम शोइंग इट यू. हम क्या बोल रहे हैं कि इन दिस एग्जाम्पल one is rule based, which will not work. But if I try to see association rule mining, ये सारा domestic expenses का है. It is something like I am trying to put everything here where the machine is trying to tell me कि इसमें से कितना possible fraud है, आप देख सकते हैं कितना legit expenses है. Line by line, every line item is being done. It is a preemptive strike. और आप मुझे पूछोगे आनंद किस बेसिस पे ये कर रहा है? Simple. यहां पे आते हैं, आप यहां पे रूल कॉन्फिडेंस देख रहे हैं 78%, 93%. हर ट्रांजैक्शन को वो चेक करता है कि पास के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उनके साथ में हमारा रूल कॉन्फिडेंस कितना है. अगर 80% से कम हुआ तो वो हमने किया था कि 80% से कम है तो इट इज अ फ्रॉड, मैच नहीं कर रहा है पास डेटा से. अदरवाइज दैट सिंपल एरियाज, बट इट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद दैट. गोइंग टू द लास्ट स्लाइड गाइज, my only point which I would like to tell you is this. Our relationship with AI in forensic are of 5 types. Either you can use it as automator in forensic accounting engagement, or you can use it as a decider, or you can use it as a recommender. Also, sometime it will give you insight जो आपने सोचा भी नहीं था. अभी एक केस हुआ था हमारा forensic accounting engagement for a bank. बैंक से करीब कुछ बैंक मैनेजर 24-25 करोड़ लेके भाग गया था दुबई. जब पता चला किसका पैसा लेके भागा था तो परत खुलते खुलते, व्हेन वी यूज सम एआई टूल्स फॉर दैट, परत खुलते खुलते पता चला कि वो जो पैसा था वो किसी एनजीओ का था. वो एनजीओ कोई ग्रुप को बिलोंग करता था, किसी ने उस ग्रुप से वो खरीदा, उसकी ज़मीन बेची. इट बिकेम अ बिगर इशू. हम इसको बोलते हैं इल्यूमिनेटर. हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये केस है. केस हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, एक्चुअल केस कहीं और चल रहा है. एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएटर. अब ये जो मैंने आपको सारी चीज बताई, इसमें एक होता है ना कंडीशन अप्लाई. ये कंडीशन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है. MIT स्लोन और कैपजेमिनी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे की थी कि हाउ डिजिटल इकोनॉमी एंड डेटा इकोनॉमी इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड एंड ऑल द थिंग. सो फॉर्च्यून 500 के 90% CEOs ने और CXOs ने बोला कि हाँ हाँ इम्पैक्ट तो पड़ेगा. लेकिन जब उनको पूछा गया कितने लोग उसमें कुछ कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं? लेस देन 15%. इसमें काम करने की जरूरत है. आपने एक बुक सुनी होगी आउटलायर, आपने सुना है एक बुक आउटलायर? यू हैव रेड दिस बुक? आउटलायर का एक रूल है जो मेरा फेवरेट रूल है. बोलते हैं कि अरे ये आदमी इतना सक्सेसफुल है, ये आदमी इतना अच्छा कर रहा है, बिल गेट्स इतना पावरफुल है, स्टीव जॉब्स इतना पैसा है. ये लोग कोई लकी लोग नहीं है. इन्होंने अपनी लाइफ में एक रूल फॉलो किया है, 10,000 आवर रूल. कोई भी चीज को आपको सक्सेस बनाने के लिए 10,000 घंटे देने पड़ेंगे. आर वी रेडी टू गिव द 10,000 आवर्स? दैट इज द क्वेश्चन. इफ यू कैन गिव इट, देन यू वुड हैव बोथ अ ट्रांसफॉर्मेशनल माइंडसेट एंड देन you can move your business of assurance, which is forensic, to X. Now what is this X? याद है क्लास 7-8 में होता था find the value of X. I think we don't even know what is the potential which we can bring it up in terms of bringing it up there out there. So with that, friends, that's all from my side. I think I'm sharp on time, 1 o'clock. I just wanted to end it up on time. Thank you very much for a patience hearing and not sleeping in the session. Thank you. Thanks. Thank you, CA Anand Prakash Jangid sir, for his interactive and wonderful session. I request CA Gaurav sir and CA Mukul Agarwal sir to present a memento to CA Anand Prakash Jangid sir as a token of appreciation from NIRC of ICAI.
Okay. So, amazing. And we do complex fraud investigations for corporates and different entities. So, And forensic accounting is one of the aspects of these complex fraud investigations. right, sir. Basically, we call them as white collar crimes, as you would know. Yes. A thing which I was wondering, and I have been, talking about in various sessions and all, is that how can those last miles and those loopholes be mitigated, wherein AI or predictive analytics cannot reach in such complex investigations? Okay. I'll give you some examples. So, for example, and these are all practical scenarios, right? Right. So, when we are conducting investigations, say, for example, we have found the money trail through the known accounts, everything Yes. is there. But there are elements of fraud, such as insider trading, collusion, sabotage, conspiracy, Yes. the cultural milieu, the malafide intentions, and various things, which we Yes. find out through interrogations, or rather we call it interviews, Right. right? Also, certain on-field intelligence, market intelligence activities, much Has to of be which done. is human intelligence. Perfect. How do you see the potential collaboration, since we are talking about how AI can help forensic accounting and all, how do you see the scope of collab between investigators, which is more of a Western concept, however, since 4 years we have been trying to do it in India, and the traditional or even the modern forensic accounting practices? Sure. So, your good question, Ravi, and as you rightly mentioned, see, what happens is, there is a kind of a saying of perspective or of hypothesis. आपको वहाँ पे जरूरत होती है कि you get some kind of areas where you can focus on. Imagine, if I see this example, money trail only. I have 3,000 accounts. I can either start scanning each of them, or I can actually leverage this one to come down to 100 or 150, which I think are suspicious. I'm just giving an example here. Yes, there is going to be always last mile connectivity. Endpoints has to be double checked. Because ultimately, when you are putting it in a report, it is going to the court. They will go ask you also to prove it up. Yes. Right. More record, yes, yes. Ekdam, ekdam. Sir, perfect. This is a very good point, because what is happening is all the law enforcement agencies right now, the one we have seen is actually a sanitized version of one which we did for law enforcement agencies. When we are presenting in the court, we have to keep it up very clearly that can I summarize 3,000 page charge sheet into 2 or 3 charts? For example, I'm just giving you. And as you rightly said, you will have to basically put the money trail in multiple ways. This is just one of example. AI can actually do the human matching concept, because if I actually as a CA sit and do the money trail part, I know how much time it is going to take it up. Coming back to the question, ये अभी एक beginning है. अभी जो मैंने आपको एक दूसरा वाला दिखाया था TNE expenditure thing, it works on a different model altogether. There are people who are using it to find other kind of things in the dark web also, what people are chatters which are happening in the dark web also. Multiple tools, multiple agents which will work it out. I imagine this as like this. There is a forensic accountant who is sitting here. He has multiple agents, AI agents. एक agent ये करके दे रहा है, एक agent ये करके दे रहा है, एक agent ये करके दे रहा है. Ultimately, it will all come down to him. We have to set the connections. There could be inter or intra points which need to be looked at. But I agree with your point that there is still the data points in the last time we don't get it up. Last mile connectivity is also something which is missing. Okay, I hope that answers that. Any other questions? Last question we can take. Yes. And then Jahangir Saab needs to leave. Yeah. Any other questions? No? Let's have a big round of applause for Thank you.